तो ठीक है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, समझ भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन सर उसको यूज कैसे करना है सर, उसको बता देना थोड़ा सा आंसर राइटिंग में। चलो रुको, अभी मैं बता देता हूँ। सर विजन का मैगजीन को सर समराइज करने में सर बहुत टाइम लगता है सर। इसमें समराइज का कौन बोला तुम्हें समराइज करने के लिए? अभी बस ओनली जस्ट उसको पढ़ो, ओनली पढ़ा करो बस अभी इसको। तो मई मंथ का भी आ गया है। ये उसी दिन की तरफ फिर ये ओपन नहीं होगा। हाँ सर, मैंने जून का पढ़ा था सर, और जून का ही प्रिंट आउट किया था, लेकिन धोखे से मई का मैं डाउनलोड कर ली और मैं सोच रही हूँ जून का है ये। अरे नहीं, वो मई का है। जून की आई नहीं है अभी जून अभी नहीं आई है। हिंदी का थोड़ा पीछे सर तो मैं अप्रैल का फिर डाउनलोड की होंगी, पिछले महीने का। हाँ अप्रैल का 1.5 महीने में आती है, 1.5 महीने में हिंदी की। देखते हैं ओपन हो जाए तो, नहीं तो फिर मैं रुक जाओ 1 मिनट, टेलीग्राम पे देखते हैं, वहाँ पे कहीं पे होगी। सर मैं भेजूँ आपको? हाँ भेजो एक बार आप ये आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में भेजो। जब तक मैं इनके आंसर भी, ये सपना का चेक करना है और एक इस नम्रता का चेक करना है। और किसी ने ऐसे नहीं लिखा। सर हम जाए अब? हाँ हम जाए अब? हाँ सो जाओ आप जाके, ऐसे नहीं देखना तो आपको। हाँ ऐसा तो लिखा नहीं, मैं क्लास कर लेती हूँ। चलो ठीक है, ठीक। हाँ जिसको जाना जाओ, जिसको ऐसे देखना वो देख सकता है। देखो सनापन, गलती मत करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैं फिर बता रहा हूँ। ये लापरवाही ये सीधी सी बात है। कौन कौन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा मुझे बताओ। सर मैं तो पढ़ती हूँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ती, क्योंकि मतलब बीच में हो जाता है, नहीं पढ़ पाती। क्या हो जाता है बीच में? तो सर जैसे कि कुछ हो जाता है ना, घर पे काम हो जाता है तो रह जाता है सर। जैसे कि अभी ये पढ़ रहे हैं, फिर आपका देखो मैं फिर बता रहा हूँ, लापरवाही नहीं, चाहे आप इंडियन सोसाइटी, कोई दिक्कत नहीं, आप आधा घंटा ही दो, पर मेरे अनुसार पढ़ो, लापरवाही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, पीटी जितना न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ोगे ना, उतने अच्छे से आपका वो होगा। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है अभी? मेरी आवाज आ रही है अभी? आपको आवाज आ रही है मेरी? कोई कुछ तो बोलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ बोलो। अभी बताओ, अभी मेरा आवाज आ रहा है? अब आ रही है। हाँ इनको बताता हूँ डैन वालों को, अभी नौटंकी, मैं उनको पहले बोला था कि मेरे क्लास में इंटरप्रेशन नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, सुनो मैगजीन दिख रहा है अभी? ये बताइए मुझे। हाँ सर दिख रहा है ना? अब सुनो, देखो अभी तुम लोग है ना, देखो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, देखो जो मैंने सबसे पहला तुम लोगों को काम बताया था ना, अगर तुम लोगों ने वो कर लिया होता ना, तो ये तुम्हें करंट अफेयर की मैगजीन कुछ भी नहीं लगती। मैं 12 बता रहा हूँ, PYQ और सिलेबस मैं बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से रट लो, उसके डायमेंशन तैयार कर लो, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट नोट। देखो ध्यान से सुनना, देखो फिर कैसे यूज़ करना है मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो ध्यान से सुनो, अब देखो सुनो ध्यान से, देखो पॉलिटी का है ये, ठीक है? ध्यान से समझना कैसे यूज़ करना है, क्या है। देखो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देख लेना, पक्का आपकी बार मेन से क्वेश्चन बनेगा ये। मैं पिछले मेरा 6 साल का अनुभव है, जब भी ये मानसून सेशन आता है ना, और इसमें दिल्ली से रिलेटेड कभी जब भी कोई बिल डिस्कशन हुआ है तो वो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बना, ठीक है? तो याद रखो ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है।
और ये अब की बार की मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, अगली बार के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर ये पारित नहीं हो पाता तो। ठीक है, तो याद रख लेना ये इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। अगला देखो, मॉडल जेल अधिनियम आपको इस तरीके से मत पढ़ो, इसको पढ़ो आप इथिक्स के तरीके से, क्योंकि इथिक्स में एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे प्रिजनर को लेके जो मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होता है। ठीक है, और अभी बहुत सारे केस पेंडिंग है, और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने कुछ क्राइम नहीं किया हुआ है, जो पुलिस वाले होते हैं गलत और उन पे कोई ट्रायल भी नहीं चल रहा अभी, मतलब समझ रहे हो ना, उनका केस सुना ही नहीं जा रहा और जेल में बंद है। ठीक है, तो ये थोड़ा ह्यूमन कंडीशन, मतलब उनका जो ह्यूमन राइट्स है वो उनके वायलेट हो रहे हैं। तो इथिक्स के एंगल से देखना इस टॉपिक को। ठीक है, वो जीएस का डायरेक्ट देखो, जीएस के सिलेबस से डायरेक्ट कोई रिलेटेड नहीं होता है, तो ये इथिक्स में जाके इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इथिक्स के तरीके से देखना है इसको। ठीक, वो आगे मैं बताऊंगा, जब ये आगे मैं बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कैसे पीटी के लिए इसमें देखना होता है, कैसे मेंस के लिए। ठीक, अगला देखो, अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब पीटी के लिए है, कोई मेंस के लिए नहीं, ओनली 2 ही मेंस की चीज़ है। समझ में आया? अब देखो ध्यान से देखो, आर्टिकल 142, अब देखो ये चर्चा में है, तो अपना जो लक्ष्मीकांत था, अगर उधर से अपने को पता आर्टिकल 42 तो फिर इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, परंतु मान लो नहीं पता तो इसको अच्छे से पढ़ो। ठीक, देखो व्हिप जारी, ये थोड़ा पता होना चाहिए। देखो व्हिप जारी करते हैं जब भी कोई भी पार्टी होती है, तब उनको, जैसे मान लो अभी बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया होगा कि दिल्ली वाले में सब आ जाओ, अगर कोई इसका व्हिप का पालन नहीं करता तो याद रखना शत्रुघ्न सिन्हा, जिसको इसीलिए तो बाहर किया गया था, याद है? तो ये एग्जाम्पल पते होने चाहिए। ठीक है, तो ये पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पीटी का क्वेश्चन है, ये भी पीटी का क्वेश्चन है, ये भी पीटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये गवर्नेंस स्टेट। ठीक है, अब ये देखो, ये ज़्यादा कुछ पॉइंट मिलेंगे पर ज़्यादा मेंस के यहाँ से पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब ये देखो, ये सब पीटी के लिए है, सब पीटी के लिए। ठीक है, मेंस के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब आगे देखो आईआर के। सर इंटरनेट शटडाउन जो है इसमें, और ये एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अब देखो ऐसे जो विश्व प्रेस होता था सूचकांक का ना, आप इसका कुछ डेट मैं बताऊंगा। देखो अब चलो ठीक है, इसी टॉपिक पे अपन पहले देख लेते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे क्या पढ़ना होता है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ ना, देखो सबसे पहले मेन चीज़ यही है, अगर आपके देखो पीटी का आपको याद है सिलेबस, लास्ट ईयर पेपर, मेंस का सिलेबस लास्ट ईयर पेपर याद है। ठीक है, फिर आपके मेंस के टू द अकॉर्डिंग नोट्स रेडी है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये मैगजीन बहुत हलवा लगेगी, मैं फिर बताऊँ, और नहीं तो फिर ये मैगजीन बहुत बड़ा वो लगेगी बर्डन। अब सुनो ध्यान से देखना। सर क्या कहा आपने सर, एक बार फिर से सर क्या कहा, एक बार क्या कहा सर, आपने रिपीट कर दिया सर। देखो सुनो, सबसे पहले पीटी का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, ठीक है, और आपका ऑप्शनल का सिलेबस, ये रटे हुए होने चाहिए। दूसरा काम, पीटी के लास्ट ईयर पेपर, ठीक है, मेंस के लास्ट ईयर पेपर और आपके ऑप्शनल के लास्ट ईयर पेपर और ऐसे की थीम, ये सब रटे हुए होने चाहिए। ठीक, ये हो गया सेकंड काम। थर्ड काम आपको करना है कि आपको जो मेंस का जो सिलेबस है, ऑप्शनल का जो सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आपको डायमेंशन तैयार करके उसके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए। फिर जब आप ये करंट अफेयर में, इसीलिए तो बोला हूँ करंट अफेयर का अभी आप ओनली जस्ट रीड करो, निकलो वहाँ से। जब अपन शॉर्ट नोट्स बना, जैसे अभी आप इंडियन सोसाइटी के बना रहे हो, तो फिर जब इंडियन सोसाइटी शॉर्ट नोट बन के रेडी हो जाए, फिर आप ये इंडियन सोसाइटी सारा उठा के देखो, सारा इंडियन सोसाइटी, फिर उसे आपको महत्वपूर्ण मुद्दे मिल जाएंगे। समझ में आया? ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो। अब देखो देखो पहली बात, देखो छोटी सी क्लास ही इस पे रख दीजिए सर। तो यही मान लो यही चल रहा है। देखो सुनो अब ध्यान से, पीटी के लिए अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आर्टिकल जो 239A है वो किससे, दिल्ली से संबंधित है। ठीक, और इसमें देखो ये वाला विधायक कार्यकारी निर्णय लेने शक्ति दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास होगी। ठीक है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, इसीलिए पे आप आम आदमी पार्टी ने खुशी मनाई थी। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली के विधायक दायरे के भीतर आने वाले मामलों में संबंध में एनसीटी दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर निर्भर करेगा। ठीक, अब देखो ये इन्होंने दे दिया पीटी से रिलेटेड के 239A क्या है, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, अभी अपन आज क्वेश्चन भी किए थे, याद करो। ठीक है, विशेष राज्य का दिल्ली को जो है विशेष दर्जा प्रदान किया गया था इस एक्ट के तहत। ठीक, कौन सी कमेटी थी, इतना यूपीएससी नहीं पूछता है, इतना पुराना अपन ये पूछ सकता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि अपन को पता है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत पढ़ लो। ठीक है, इतना ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, परंतु ज़्यादा जो है इसके बारे में पूछ सकता है। पर मैं फिर बता रहा हूँ ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो, अब ये है ना जस्ट ओनली एक बार रीड आउट करने होता है, ये कोई मतलब नहीं, एक बार बस टॉपिक का आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए क्या है क्या नहीं है। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे आओ कि वहाँ पे इशू क्या है। ठीक है, दोनों के बीच में इशू क्या है। ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब तो ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ें बताई है उसने, परंतु सबसे मेन इंपॉर्टेंट है भाई अध्यादेश जारी करने संबंधी समस्या क्या है। ठीक है,
और इसके समाधान क्या हो सकता है बस वो देख लो। अब देखो इन्होंने भी, देखो मैं इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखना, देखो कोई भी जो कोचिंग वाले है ना, कभी आपको परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं देते हैं। अब इस इन्होंने क्या किया, आपको एक डायमेंशन में देके छोड़ दिया, अब आपको दूसरा पार्ट आपको खुद से काम करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, खुद से ज़्यादा मेहनत करना सीखो। अब देखो इन्होंने एक ही पार्ट देके छोड़ दिया, अब ये नहीं बता रहे कि इसका क्या समाधान होगा, क्या सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसमें फिर आपको ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इसके बारे में बताना पड़ेगा कि प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, ठीक है। तब जाके फिर इसके जो कंक्लूजन आएगा, फिर संसद में बहस होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब देखो ये मॉडल जेल अधिनियम है, मैं फिर बताऊँ इसको इथिक्स के तरीके से देखना तो ज़्यादा महत्व रहेगा कि कैसे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। अब देखो ये, हाँ ये अच्छा है कि आवश्यकता क्यों है, औपनिवेशिक चरित्र, जेलों को सुधारात्मक बनाना, कैदियों को बेहतर सुविधा के लिए, ये अच्छा पॉइंट है, बस ये पॉइंट उठाओ। अब थोड़ा बहुत देखो, अब ये ज़्यादा आने वाली समस्याएं क्या है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था कि बहुत सारे को तो पता ही नहीं हमें क्यों जेल में बंद किया गया है, ठीक है। फिर सजेशन ये अच्छा है, अब देखो इन्होंने ये अच्छा कवर किया है, परंतु ऊपर वाला इतना अच्छा कवर नहीं किया है, ठीक है। अब देखो ये व्हिप जारी करना होता है, जस्ट मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार रीडिंग करो और अपना एक टॉपिक, जैसे मान लो लक्ष्मीकांत खोल के वहाँ पे अंडरलाइन कर, वो हाईलाइट कर लो कि ये करंट में था बस चर्चा में। मैं बता रहा हूँ, बार बार यहाँ से पढ़ने की आदत मत डालो इनको, आप अपना जो बेसिक बुक है वहीं से पढ़ने की आदत डालो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे करंट अफेयर से पागल हो जाओगे आप। इसीलिए बता रहा हूँ बेसिक सोर्स को अच्छे से कर लो। इसीलिए मैं क्या बोला था, मैं 80-20 रेशियो रखना आप लोगों को। 80 अभी स्टैटिक पार्ट पे काम करो और 20 अभी करंट अफेयर पे, कम से कम करंट अफेयर पे काम करो, अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक पार्ट पे काम करो, क्योंकि स्टैटिक पार्ट ही याद रखना, बाद में करंट अफेयर बनता है। अब देखो ये स्टैटिक पार्ट है, अगर आपको पता हो तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये भी स्टैटिक पार्ट है। अब मुझे बताओ ये क्या करंट अफेयर है, ये भी स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। देखो ये है, अब ये सब स्टैटिक पार्ट है। ई शासित राज्य, ठीक है, केरल को ई शासित राज्य का दर्जा दिया गया, थोड़ा यूपीएससी इस टाइप के फैक्ट पूछता है, थोड़ा बस ये देख लो, और कुछ कोई ज़रूरत नहीं है ये फालतू की चीज़ें, ये अपने काम की नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर आप केरल से बिलोंग करते हो तब आपके लिए ज़रूरी है ज़्यादा, बस अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है बस। क्योंकि याद करो 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि पहला सोलर पैनल कौन सा था स्टेशन, तो वैसे ई शासित राज्य कौन सा, अपने इतना ज़्यादा नहीं पूछे, मुझे पता है। अब देखो इस स्वतंत्रता सूचकांक को आपको जैसे ऐसे में यूज करना है, एथिक्स में यूज करना है, बस ये देख लो भारत का कौन सा स्थान है, मतलब भारत की खराब स्थिति है, बस यही चीज़ याद होना चाहिए। ये कोई ज़रूरत नहीं है और बस कोई मतलब नहीं है। अरे ये कौन निकालता है पीटी के पर्पज से, बस वो पढ़ लो, बस रिपोर्टर्स विदाउट द बॉर्डर, बस और कुछ भी। इसीलिए बता रहा हूँ लास्ट पेपर याद होने का। देखो मुझे पता है भाई यूपीएससी किस मैनर से क्वेश्चन पूछता है, बस, और मुझे मेंस में किस तरीके से लिखना है, बस उतनी इन्फॉर्मेशन मुझे चुरानी है, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इसीलिए बता रहा हूँ पेपर सिलेबस, देखो सीधी बात है, इसमें कुछ ही नहीं, ये पता होना चाहिए भारत की रैंक क्या आई है, कौन निकालता है, बस खत्म। और ये कोई, हाँ बस कोई मतलब नहीं सर, ये भी नहीं कौन से देश, ये नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। नो 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 नो, याद रखो, इसीलिए बता रहा हूँ। देखो करंट अफेयर को बर्डन मत बनाओ, ठीक। अभी इंटरनेट शटडाउन कुछ ही नहीं, देखो ये हर जगह आजकल गवर्नमेंट इसका यूज कर रही है। अभी इन्होंने बस ज़्यादा नहीं दिया किसका क्या है, अभी ये मेंस का टॉपिक है और इन्होंने थोड़ा बहुत ही देख के बस दे दिया एक एग्जांपल के तौर पे। तो आप बस इतना याद रखो, इंटरनेट शटडाउन कर रही है गवर्नमेंट, हर जगह कर देती है, जहाँ दंगे होते हैं, तो क्या ही इसके लिए ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं फालतू में, ठीक है। और ये कोई मतलब नहीं, इतना ज़्यादा वो नहीं पूछेगा। हाँ बस ये किसका उल्लंघन करती है थोड़ा बहुत देख लो एक बार, बस तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कौन सा टेलीग्राफ, हाँ देखो यूपीएससी तो नहीं पर स्टेट पीसीएस हमेशा पूछती है इस एक्ट के बारे में, आप देख लेना स्टेट पीसीएस में ये डायरेक्ट पूछा जाता है। अब देखो ये नार्को एनालिसिस टेस्ट अगर आप पढ़ोगे तो साइंस में बेसिक है। अब देखो वही है ना, बेसिक पता होगा, ये इसलिए दिया जाता है कि तो अपराधी होता है ना, उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, बस ये पता होना चाहिए ये क्या होता है। अब देखो ये पीसीएस में पूछे जाते हैं, ये टूथ सीरियम होता है, इसमें इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो कॉन्शियसनेस में जाके व्यक्ति उसके जानने पहचानने का। पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, ये थोड़ा बहुत, ये देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे मुझे पता है, मैंने बेसिक्स में पढ़े हुए हैं, तो मैं अपने बेसिक नोट्स ही रिवाइज करूँगा। बस आप जाके बेसिक नोट्स पे वहाँ पे टिक कर लो कि अच्छा ये करंट अफेयर में चर्चा में था, बस। अगर हाँ, और आपके जो नोट्स है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कुछ अगर कोई अपडेट हुआ है, कोई चीज़ है, तो वो एड ऑन कर लो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, पहले स्टैटिक पार्ट पे काम करो, फिर करंट अफेयर कुछ भी नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ये सारे पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बेसिक नोट्स पे जाके काम करो। अब देखो याद रखना कि अब देखो इंटरनेशनल रिलेशन, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, कभी भी है ना यूपीएससी ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, ठीक है। इससे कुछ रिलेवेंस होगी वो जरूर पूछने का प्रयास रखता है। अब देखो ये सारी जो है प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि उस टाइम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने, भाई 25 साल हो गए। पर हाँ मैं फिर बता रहा हूँ,
कि अब ये क्वेश्चन है ना, हो सकता है कि प्री में क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसका बारे में कोई टी से रिलेटेड रहे, ठीक है। जैसे मैं आपकी बार बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो, यूपीएससी के मैं क्वेश्चन को ट्रैक कर रहा हूँ ना, देखो सुनो, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखो याद करो कहाँ पे भूकंप आया था, याद करो भूकंप कहाँ पे आया था, तुर्की में सर। हाँ। अब देखो, अब मुझे इतना पता लग गया था कि भूकंप का क्वेश्चन जरूर आएगा। अब याद करो, उसने भूकंप का क्वेश्चन भी दिया था, पी और एस वेव, याद है क्वेश्चन यूपीएससी 2023 का? हाँ सर। समझ में आया? तो यहाँ से वो इंस्पायर्ड है। तो यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, वो डायरेक्ट तुर्की के बारे में नहीं पूछेगी, भाई भूकंप कहाँ है। स्टैटिक क्वेश्चन पूछे। हाँ, तो इसीलिए बताओ ना, पहला काम स्टैटिक पार्ट पे करो, तो करंट अफेयर ये नॉर्मली हो जाएगा। अब ये देखो जाके वो समझ में आया। तो ये जो इस पार्ट के लिए मैं बता दूं, प्रधानमंत्री एपिसोड सीरीज देखो, उसमें पूरा बताया गया है सारी की चीजें। बस अब ये देखो, ये थोड़ी थोड़ी चीजें इन्फॉर्मेट ये पता होनी चाहिए, ऐसे भी पता हो गया P5 कंट्रीज कौन है, क्या है, ठीक है, भारत का परमाणु सिद्धांत क्या है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है अपनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ, करंट अफेयर तभी यूज कर पाओगे जब आप स्टैटिक है, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मत सोचो। अब देखो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट है, देखो ये कौन सा आ गया, हाँ ये देखो, ये बेसिक साइंस की क्वेश्चन है, फ्यूजन वाला, फिर और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इससे। तो इसीलिए मैं बार बार फिर मैं बता रहा हूँ, देखो ये बार बार रिपीट होता है। तो पहले जाके यूनाइटेड नेशन को आप है ना, पहले स्टैटिक पार्ट है वहाँ से पढ़ लो आप, फिर उसके बाद में करंट अफेयर में देखो कुछ नया चेंजेस हो रहा है। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, करंट अफेयर चक्रों में पढ़ोगे ना, तो मैं फिर बता रहा हूँ, पहले अपने बेसिक नोट्स अपने अच्छे से तैयार कर लो, फिर उसके बाद में लास्ट डे पेपर ये सिलेबस आपका ये अगर रटा रहेगा ना, तो फिर ये आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये तो आपके बेसिक नोट्स में है ऑलरेडी, कोई ज़रूरत नहीं, बस एक बार पढ़ के निकल जाओ। अच्छा ये थोड़ा बहुत है, इसको मैं नई डिज़ाइन करने का, तो मेरे देख लो मेरे डिज़ाइन में है या नहीं है, ठीक है, बस वो चाह के देख लो, बस खत्म बात। अब क्या नए, अरे हमेशा एक ही मुद्दे रहते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, भारत को परमानेंट उसका बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, कौन इसके खिलाफ है, क्या है। अभी WTO में देखो, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें बेसिक में। अभी देखिए इकोनॉमी का है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि देखो आप पहले स्टैटिक पार्ट पे काम कीजिए, तब ज़्यादा फायदा होगा। अब देखो G7 क्या है, इतना ज़्यादा नहीं, आप लास्ट ये पेपर देखो किस एंगल से क्वेश्चन पूछता है वो यूपीएससी, ठीक है। ठीक है सर, आ गए समझ गए। चलो फिर ऐसे चेक करें एनर्जी। सर अब रात हो जाएगी सर, बहुत ज्यादा। सर एक चीज बता देते ना, वो मतलब कल चेक कर लीजिएगा। कल मैं छुट्टी पे रहूँगा, फिर मैं ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टी पे हूँ। सर मतलब हम लोग को ना वो इंडियन सोसाइटी का नोट्स ही बनाना आज बता दीजिए 5-10 मिनट में, उसके बाद बहुत चलो ठीक है, सुनो मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत है, बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। मुझे याद दिला देना परंतु, ठीक है, चेक कर लेंगे। अब मैं तुम लोगों को, रुको सर मैं ही बता दूंगी। हाँ याद कर लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये, अगर भूला तो फिर मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा, ठीक है। तो मुझे आप थर्सडे को याद दिला देना, मैं नहीं भूलेंगे, थर्सडे को मैं रहूँगा, ठीक है। कल नहीं कीजिएगा क्या? क्या 9 बजे वाली जो क्लास होगी वो होगी सर? कल नहीं होगी। कल नहीं होगी, कल मैं छुट्टी पे हूँ ना, कल और परसों मैं छुट्टी पे हूँ, 2 दिन। पर अपन कोई नहीं, सैटरडे को एक क्लास में, इसलिए तो पिछले सैटरडे क्लास लिया था, और इस सैटरडे पे क्लास ले लूँगा तो हो जाएगा कवर। चलो ठीक है, अभी मैं कुछ बता रहा हूँ, ये चीज़ सीख लो कैसे क्या काम करना है, ठीक है। देखो ये सोशल जस्टिस के नोट्स है, ठीक है। मैंने आपको दृष्टि के नोट्स भेजे हैं और ये SS पांडे के नोट्स भेजे हैं, ठीक है। आप कैसे कंपाइल करना है मैं अभी दोनों बता देता हूँ। चलो रुको 1 मिनट में, पहले दृष्टि वाले उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे का थीम सर कहाँ से मिलेगा सर? ऐसे का थीम मतलब आपने बोला था सर कि ऐसे का थीम जो है वो याद रहना चाहिए कि थीम मतलब क्या, ऐसे के क्वेश्चन जो क्वेश्चन हाँ। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो ये सोशल इश्यू का सिलेबस है, ठीक है, ध्यान से समझना इधर। अब देखो ये टॉपिक है गरीबी में भुखमरी। अब याद करो ये GS1 का भी टॉपिक है, GS2 का भी टॉपिक है और GS3 का भी टॉपिक है। और ये घूम फिरा के मान के चलो कहीं पे भी पूछा जा सकता है, ऐसा टॉपिक है, ऐसे में पूछा जा सकता है, GS4 में भी और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, सबसे पहला काम होता है डायमेंशन क्रिएट करना।
देखो सबसे अच्छी बात है, पहली बात गरीबी। गरीबी पहली बात तो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है ये पता होना चाहिए। तो ये डायमेंशन होगी पहली बात, वो गरीबी क्या है। तो मान लो दांडेकर समिति ने अलग बताया था, ठीक है, सचिन तेंदुलकर कमेटी ने एक अलग बताया था, ठीक है। तो आप जो भी है एक डेफिनेशन याद कर लो। फिर गरीबी के भाई कारण क्या है, ठीक है। तो कारण भी याद रखना कि पॉलिटिकल कारण भी होंगे, ठीक है, हिस्टोरिकल कारण भी होंगे, ठीक है, इकोनॉमिक रीजन भी होंगे, जियोग्राफिकल फैक्टर भी होंगे। इस तरीके से आपके नोट्स बनने चाहिए, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है। और कोई अदर रीजन भी हो सकता है। फिर भाई सबसे बात है कि पॉवर्टी है तो इसी को समस्या भी है। तो समस्या भाई, पॉवर्टी रहने से क्या समस्या होती है। पॉवर्टी रहने से भाई कुपोषण की बीमारियाँ, ठीक है, ये बढ़ती है, ठीक है। दूसरी बात उसकी इकोनॉमी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। दूसरी बात है कि चोरी, ये सारी चीज़ें होगी। भाई गरीब व्यक्ति रहेगा तो जब उसके पास रिसोर्स नहीं रहेंगे तो वो समझ बात है चोरी ये सब सारी चीज़ें करेगा, ठीक। समस्या ये होगी समाधान। अब समाधान में हमेशा याद रखना सरकारी समाधान क्या, सरकार क्या प्रयास कर रही है, व्यक्तिगत सब लेवल पर समाज या क्या कर रहा है, समाज क्या कर रहा है, व्यक्ति क्या कर सकता है, अपन क्या कर सकते हैं। दूसरी बात समाधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्पकालीन समाधान और एक होता है दीर्घकालीन समाधान, ठीक है। अब ये डायमेंशन आपकी बन गई, ठीक है, समझ में आया। अब इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो इसमें अपन खोलेंगे गरीबी वाला को टॉपिक। अब वहाँ से कैसे आपको पॉइंट छाटना है, जैसे मैंने वो डायमेंशन क्रिएट किया ना वैसे आपको डायमेंशन क्रिएट कर लेनी है और उसके बाद में उसको आपको नोट्स बनाने हैं। पॉवर्टी वाला आखिरी भी तो नहीं दिया कहीं। तो मैं ये बता दूंगा कि आपको कैसे यहाँ से पॉइंट उठाने हैं। बस अभी रुको, देखो शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो, वो बहुत ज़रूरी है। जब वो बन जाएंगे ना फिर करंट अफेयर का यूज़ भी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसने बंदे ने कराया भी है या नहीं कराया, इसीलिए मैं वो दृष्टि का दोनों का भेजा हूँ आपको। तो ठीक है, रुको यहीं से कोई टॉपिक चूज़ करते हैं, फिर यहीं से लेते हैं, उसका मैं बता देता हूँ। रुको एक बार दृष्टि वालों को देखते तो इन्होंने तो सही किया होगा। मेरा माना तो पहले इसको पढ़ना दृष्टि वाले नोट्स को, क्योंकि इन्होंने थोड़ा अभी करंट का भी है ये, मतलब करंट टॉपिक मतलब है ये, अच्छा भी है, ठीक है। देखो ये बहुत अच्छे नोट्स है, मतलब मेरा माना पहले इसको पढ़ना, ठीक है, फिर ज़्यादा उधर देखने की पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बहुत शानदार नोट्स है ये वाले जो नोट्स है ना बहुत शानदार है, इसको पढ़ना, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने बनाए हैं। और अभी वो नया टीचर आया है ये, अभी देखो ये बहुत शानदार है। अब ये डायरेक्ट आपको आंसर में छापना है, ये देखो ये डायरेक्ट उठाने हैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत शानदार नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है। अब देखो ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब मैं इसी टॉपिक को बता देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले जैसे मान लो धर्मनिरपेक्षता अपना टॉपिक है, ठीक है। तो पहले बात सबसे पहले कि ये क्या है, ठीक। अब सब ऐसी बात है, इसको लेके विवाद क्या है,
ठीक है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे इसका योगदान क्या था, अगर धर्म को राज्य अगर धर्मनिरपेक्ष रहता है इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है, उस तरह की कॉन्ट्रीब्यूट कर, इससे रिलेटेड समस्याएं क्या है, ये विवाद जो भी इधर ही आ गया, इसको लेके समाधान किस तरीके से अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने बहुत अच्छे से, पहले तो भाई धर्मनिरपेक्षता जो पाश्चात्य दृष्टिकोण और भारत, अब देखो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ डायरेक्ट, और यूपीएससी ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन हुआ है कि भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोण में क्या अंतर पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। फिर इसका, अब देखो ये ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट, ये उदय नहीं है, वो करंट एस्पेक्ट में पूछता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है, अब देखो ये धर्मनिरपेक्षता विज्ञान से संबंध इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है, हाँ ये ऐसे के लिए, इनके लिए काम आ जाएगा, एथिक्स के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बहुत अच्छा बना है, अब देखो ये डायरेक्ट आपको छापने हैं, ये चीज़ याद रखो, कैसे धर्मनिरपेक्षता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक, कैसे वो सतत विकास को बाधित करता है, कैसे उसको फ़ायदा पहुंचाता है, क्या है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब इनको क्या करना है, आपको कंपाइल करना है शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स में। तो अब वो शॉर्ट नोट्स कब बनेंगे, जब आप इनका 3-4 बार रीडिंग करोगे। जब 3-4 बार रीडिंग कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, फिर उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना पड़ेगा आपको, जो आपको लगता है कि हाँ मैं भूल सकता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया? तो ये देखो ये नॉर्मल पॉइंट आप लिख लोगे आप ऑटो, हाँ पर ये अच्छा है, वोटों का ध्रुवीकरण, ये अच्छे पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मैं घृणा वाक, ठीक है, तो ये डायरेक्ट घृणा वाक लिखो। अब समझ में आया? इतना बड़ा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो शॉर्ट नोट्स तभी बनते हैं, ठीक है। अब देखो यही धर्मनिरपेक्ष फ्रांस से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था GS2 में, ठीक है। तो देखो अब इन्होंने, देखो फिर बताओ, इन्होंने देखो अभी कुछ डायमेंशन में कवर किया है, तो आप ये पहले इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, फिर उस SS पार्टी वाले नोट्स है ना उसको पढ़ना, फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। समझ में आया? अरे मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है सर। हाँ सर। समझ में आया? जी। तो अभी आप सर ये दृष्टि वाले नोट्स कहाँ दिए हैं ग्रुप में? अरे भेजा तो हूँ, ये देखो, ये पतंजलि के हैं इथिक्स के नोट्स, ये सोशल इश्यू की दृष्टि के हैं, ये SS पांडे के सोशल इश्यू के हैं, ये इंडियन सोसाइटी की दृष्टि के। देखो इंडियन सोसाइटी के बहुत शानदार नोट्स है, इसको भी अपन खोल के देख लेते हैं। तो पहले आप है ना दृष्टि वाले पढ़ना। कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सर। 1 मिनट रुको, अभी दिखाई दे रहा है? दृष्टि का सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी दोनों पढ़ो, वो शानदार है SS पांडे के कंपैरिजन में, क्योंकि अभी जो नया टीचर आया ना कोई दृष्टि में, वो क्या हो गया, उतना मतलब एक ही पढ़ पाएंगे। हाँ मतलब, अरे देखो मैं फिर बता रहा हूँ, उसको आप है ना दृष्टि वालों को पढ़ो 2-3 बार, उसको आपको पढ़ के जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ना SS पांडे वो बस निकले हैं। अरे भाई मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं तो तुम्हारे लिए जो नोट्स बनाऊंगा उसमें 3-4 रिसोर्स यूज़ करूंगा। मैंने तो बुक्स भी ली है, एक मैंने बुक्स से भी बनाए नोट्स। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत से मत भागो। अभी कुछ दिख रहा है आप लोगों को? मैं ये ऑन करके रखा हुआ, दिखा? नहीं दिख रहा है। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। दृष्टि के 2 नोट कहाँ है, एक ही सोशल जस्टिस का। हे भगवान तुम लोग, सही में भैया SS पांडे का एक भेजिए आप, समाजशास्त्र मैं अभी रुक जाओ, अभी मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, अभी टेलीग्राम नोट दिखा के क्लियर कर दीजिए। अभी बताओ, अभी दिख रहा है? अभी खुल रहा ना? नहीं दिख रहा है। नो सर, ब्लैंक दिख रहा है। कैसी बात कर रहा है? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब देखो सुनो, अब ठीक है। हाँ सुनो दीदी, ध्यान से सुनो, मैंने है ना पिन भी किया। देखो ये पहला एथिक्स का नोट्स है। नहीं दिख रहा है सर। सर नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। अभी तो आप बोले थे दिख रहा है, अभी दिख रहा है? जब आप ओपन करते हैं तो दिखा था, टेलीग्राम ओपन किए तो नहीं दिख रहा है। अभी ये मुझे बताओ, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है? टेलीग्राम ओपन किया दिखा? नहीं। रुक जाओ, अभी देखो, अभी बोलो, अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है। अब सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से सुनो, ये एथिक्स का नोट दिखा, पतंजलि एथिक्स? अरे सुनो, फिर मैंने ना पिन मैसेज किया, आप जो पिन फाउंडेशन जो ग्रुप है ना उसमें जाके देखो, फाउंडेशन में मैंने पिन मैसेज किया है, जाके देखो पहला पिन मैसेज क्या दिख रहा है आपको, बताइए? जो मैंने पिन मैसेज किया हुआ है उस पर जाके क्लिक कीजिए। पतंजलि है, मतलब लास्ट सिंबल बताते जा रहे हैं।
उसके बाद ना सोशल इशू है, SS पांडे है, हाँ। इंडियन सोसाइटी है, हाँ। उसके बाद ना बिंदर है। हाँ तो बस आ तो उसके गया। बाद सुनो रुक जाओ, UPSC, फिर बिंदर से आगे देखो इंडियन सोसाइटी जो है वो दृष्टि का है, फिर उसके आगे SS पांडे सोशल इशू है, फिर सोशल इशू दृष्टि का है, फिर पतंजलि नोट्स है। तो दिया तो है सारा का सारा। मिला? ये देखो ये खोल भी दे पहले तो नहीं सर, इंडियन मेरे में सोसाइटी में लास्ट पढ़ना मैसेज हाँ इंडियन सोसाइटी का टेस्ट है तो ये हाँ, पढ़ना है। ये वाला है, हाँ तो ये दृष्टि का ये वाला है। ये दृष्टि का है ना। इंडियन सोसाइटी है ये। हाँ सर ये अर्जुन फाउंडेशन बैच में है सर। हाँ फाउंडेशन ठीक है। बैच में। तो सर फाउंडेशन इसमें तो सर मेरा लास्ट मैच, हाँ तो ये लास्ट मैसेज मेरा सर 9:05 पे दिखा रहा है सर। उसके बाद तो मुझे कुछ आया ही नहीं अभी तक। ए भगवान, पिन मैसेज देखो आप, पिन मैसेज खोल के देखिए, रखा हूँ। पिन मैसेज देखिए, पिन जो मैंने ग्रुप में देखो ना ऊपर ऊपर ये देखो पिन किया हुआ है। चलो ठीक है फिर यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है तो आप 2 दिन पढ़िए, आपके पास 2 दिन टाइम अच्छा खासा, 2 दिन पढ़िए आप इंडियन सोसाइटी कवर कीजिए 2 दिन में, आपके पास अच्छा खासा टाइम है 2 दिन। ठीक है फिर अपन थर्सडे को जी। मिलेंगे। ठीक है चलो ठीक है 9 बाय। बजे मेरी क्लास अभी नहीं होगी 2 दिन सर। ना 2 दिन नहीं होगी अभी। ठीक है चलो ठीक है बाय बाय, गुड नाइट।